हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक अगेन। सोनिया हम टीचिंग क्लासेस। तो मैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड फ्लावरिंग प्लांट करा रही थी आपको। उसका पार्ट 1 मैंने दिया है, अपलोड कर दिया है, आप देख सकते हैं। पर उसको मैं स्लाइड की फॉर्म में इस चैप्टर में इस वीडियो में करवा रही हूँ। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड फ्लावरिंग प्लांट जो है, हमें पता है फ्लावर जो है साइट है जहाँ पर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात कर रही हूँ तो एंजियोस्पर्म की बात कर रही हूँ मैं। प्री फर्टिलाइजेशन, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर, फ्लावर के दो पार्ट होते हैं, एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम। अगर हम बात करें तो एक ग्रीन कलर का पार्ट होता है सेपल, कलर्ड पेटल, ये एंड्रोशियम आपका। और सेंटर वाला पार्ट ओवरी, यहाँ पे हमारा गाइनोशियम है। गाइनोशियम का अनदर नेम कार्पल होता है। कार्पल की अगर बात करें गाइनोशियम की तो इट कंसिस्ट ऑफ स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। ओवरी में आपके ओव्यूल होते हैं, ओव्यूल मेगास्पोरेंजिया, ठीक है। और एंड्रोशियम में स्टेमन होते हैं आपके। स्टेमन की बात करें, स्टेमन इज अ फीमेल पार्ट। इसमें आपका क्या आता है, पोलन ग्रेन, फिलामेंट। एंथर, एंथर के अंदर पोलन ग्रेन किससे अटैच होता हुआ, दैट इज अ फिलामेंट। ओके। स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर में हम बात करें एंड्रोशियम की। एंड्रोशियम इज अ मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर। इसमें क्या होता है, इट कंसिस्ट ऑफ अ रोल ऑफ स्टेमन। उनका लेंथ और नंबर वेरी करता है डिफरेंट स्पीशीज़ के अकॉर्डिंगली। अगर बात करूँ सेंट्रल का पार्ट क्या आपका ओवरी का पार्ट है, ठीक है। स्टिग्मा, ऊपर वाले पार्ट को, टॉप वाले को स्टिग्मा, फिर उसके नीचे स्टाइल, फिर ये आपका स्वेलन पार्ट ओवरी, ठीक है। ऐसे ही एंथर की बात करें तो एंथर के अंदर माइक्रोस्पोरेंजिया और ये आपका फिलामेंट है, ठीक है। अब मैं बात करूं अगर पार्ट्स ऑफ स्टेमन की। स्टेमन में आपके दो पार्ट होते हैं, फिलामेंट और एंथर। फिलामेंट और एंथर की बात करें तो पार्ट ऑफ स्टेमन में फिलामेंट और एंथर। फिलामेंट कैसा पार्ट है, ये आपको फ्लावर के अंदर ऐसे, ये फ्लावर का स्ट्रक्चर है, आपको ऐसे इस पार्ट को इलेबोरेट करके यहाँ दिखाया हुआ है। ये फिलामेंट है जिसे स्टॉक कहते हैं, ये एंथर जिसे पोलन ग्रेन होंगे। फिलामेंट इज़ अ लॉन्ग सिलेंड्रिकल स्टॉक। उसका प्रॉक्सिमल एंड किससे जुड़ा होगा, थैलेमस से, और पेटल ऑफ द फ्लावर से जुड़ा होगा। एंड एंथर कैसा होता है, टर्मिनल एंड टिपिकली बाइलोब स्ट्रक्चर होता है। एक लोब में दो थीका होता है, इसे डायथीशियस बोलते हैं। और इट ऑफन अ लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव रन लेंथवाइज सेपरेटिंग द थीका। अब यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ये लंबी लंबी लाइंस जा रही हैं, ये क्या कर रही हैं, थीका को क्या कर रही हैं, दोनों थीका को अलग अलग सेपरेट कर रही हैं, ठीक है। अब स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर में एंड्रोशियम, ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ एंथर की बात करें, अब इसमें ट्रांसवर्स सेक्शन दिया हुआ है, जिसे हम ऐसे कट करके देखेंगे तो ये एंथर है। फिलामेंट आपको 4 पार्ट दिख रहे हैं, ठीक है। अब ये जो 4 पार्ट हैं, इसमें देखो ये पोलन सैक, ये सारी पोलन सैक है। हम कहते हैं एंथर इज अ टेट्रागोनल स्ट्रक्चर। उसमें 4 माइक्रोस्पोरेंजिया होते हैं। अब 4 माइक्रोस्पोरेंजिया वो कहाँ लोकेटेड है, कॉर्नर में लोकेटेड है, 2 इन ईच लोब। अब माइक्रोस्पोरेंजिया डेवलप टू पोलन सैक। माइक्रोस्पोरेंजिया से क्या बनते हैं आपके, पोलन सैक डेवलप होता है, पोलन सैक। माइक्रोस्पोरेंजिया डेवलप टू पोलन सैक, दे एक्सटेंड लॉन्गिट्यूडनल, तो वो पूरा लेंथ वाइज एंथर के ग्रो करता है, एंड पैक्ड विद द पोलन ग्रेन, जो पोलन ग्रेन होते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजिया, अ टिपिकल स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजिया इज नियरली सर्कुलर इन आउटलाइन। उसमें 4 वॉल लेयर होती हैं, एपिडर्मिस, एंडोथीशियम, मिडल लेयर एंड टेपेटम। जो आउटर 3 वॉल होती हैं, एपिडर्मिस, एंडोथीशियम एंड मिडल लेयर, दे प्रोवाइड प्रोटेक्शन एंड हेल्प इन डिहिसेंस ऑफ द एंथर टू रिलीज पोलन। पोलन उसके स्प्लिटिंग में हेल्प करती है एंथर की, ताकि पोलन रिलीज हो। आपको ये डायग्राम दे रखा है एंड लार्ज स्ट्रक्चर दे रखा है इसका, इलेबोरेटेड स्ट्रक्चर दे रखा है इसका। ये आपको लेयर दे रही है, एपिडर्मिस, एंडोथीशियम, मिडल लेयर 1 to 3 होती हैं, और माइक्रोस्पोर, मदर सेल एंड टेपेटम। पोस्टम इनर मोस्ट लेयर नरिशमेंट प्रोवाइड करती है टू द डेवलपिंग पोलन ग्रेन्स। सेल्स ऑफ द टेपेटम कंटेन डेंस साइटोप्लाज्म एंड जनरली हैव मोर देन 1 न्यूक्लियस। अगर मैं यंग एंथर की बात करूँ तो ईच माइक्रोस्पोरेंजियम हैव स्पोरेजिनस टिश्यू एट द सेंटर। इट कंसिस्ट ऑफ कॉम्पैक्टली अरेंज्ड होमोजीनस डिप्लॉइड सेल्स होते हैं। डिप्लॉइड सेल जो है उनको हम नाम देते हैं यहाँ के सेल्स को स्पोरोजिनस सेल्स, ओके। स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर में ही हम आगे कर रहे हैं। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस क्या होता है, जैसे ही पोलन हमारा एंथर डेवलप हो जाता है तो स्पोरोजिनस सेल्स यानी कि माइक्रोस्पोर मदर सेल या पोलन मदर सेल, इट विल अंडरगो मेयोटिक डिवीजन टू फॉर्म माइक्रोस्पोर टेट्राड, एंड द माइक्रोस्पोर जो होंगे अरेंज्ड इन अ क्लस्टर ऑफ 4 सेल्स अरेंज हो जाएंगे। द फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर फ्रॉम अ पोलन मदर सेल थ्रू मियोसिस इज नोन एज माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। अब आपको डायग्राम दिख रहा है, फिलामेंट है, पोलन सैक, एपिडर्मिस, फाइब्रस टिश्यू, टेपेटम, और अंदर आपको पोलन दिख रहे हैं। ये सबसे सेंटर में आपको दिखाया गया पोलन मदर सेल। ये आपको पिंक लाइन से पोलन मदर सेल। पोलन मदर सेल क्या है, डिप्लॉइड है। इट विल अंडरगो मियोसिस, और मियोसिस के बाद ये क्या फॉर्म करेगा, टेट्राड कंडीशन, टेट्राड ऑफ पोलन विल फॉर्म। फिर उस पर ये सेपरेट हो जाएगा और पोलन ग्रेन आपको दिख रहे हैं, ओके। एज द एंथर मैच्योर, डिहाइड्रेट माइक्रोस्पोर डिसोसिएट हो जाता है फ्रॉम ईच अदर एंड डेवलप इनटू पोलन ग्रेन। एक माइक्रोस्पोरेंजिया में थाउजेंड्स ऑफ पोलन ग्रेन्स होते हैं, एंड दे आर रिलीज्ड विद द डिहेसेंस ऑफ द
एंथर। एंथर जब स्प्लिट होगा मैच्योर तो वो टूट जाएंगे, ठीक है। अब इसमें बात करें पोलन ग्रेन की। पोलन ग्रेन जो होता है कैसा होता है, पोलन ग्रेन को मेलिगमेटोफाइट बोलते हैं, जनरली स्फेरिकल होता है, 25 to 50 इन डाया होता है, साइटोप्लाज्म इज सराउंडेड बाय प्लाज्मा मेम्ब्रेन। पोलन ग्रेन हैज़ टू लेयर्ड या और टू वॉल्स, एक्साइन एंड इंटाइन, आपको स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है। ये स्ट्रक्चर में आपको बताया हुआ है, आउटर लेयर बताई हुई है डार्क ऑरेंज से डार्क ब्राउन से, ये वेजिटेटिव सेल है आपका और ये जनरेटिव सेल है। आउटर लेयर इज नोन एज एक्साइन एंड इनर इज कॉल्ड इंटाइन, ठीक है। ये पोलन ग्रेन का स्ट्रक्चर है। पोलन ग्रेन एक्साइन की बात करें, एक्साइन जो है हार्ड आउटर लेयर किससे बनी होती है, स्पोरोपोलेनिन से, जो हाईली रेजिस्टेंस होता है ऑर्गेनिक मटेरियल के, एसिडिक कंडीशन में, स्ट्रॉन्ग अल्काइल कंडीशन में, हाई टेम्परेचर पे इट कैन ईजिली सस्टेन। एंड एंजाइम, अभी तक कोई भी एंजाइम पता नहीं चला जो स्पोरोपोलेनिन को डिग्रेड करे। एक्साइन हैज़ अपर्चर, जिसे हम जर्म पोर कहते हैं, इसमें अपर्चर है, देखो इसे हम बोलते हैं जर्म पोर। एंड वेयर स्पोरुलिन इज एब्सेंट, यहाँ पे स्पोरुलिन क्या है, एब्सेंट है। पोलन ग्रेन्स आर प्रिजर्व्ड एज फॉसिल ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ स्पोरोपोलिन। एक्साइन एग्जिबिट द पैटर्न एंड डिज़ाइन, ओके। अब बात करें इंटाइन की, ये जो अंदर वाली लेयर है इंटाइन, दिस वन इंटाइन इनर वॉल है, इट इज़ थिन एंड कंटिन्यूस लेयर, वो किससे मिलकर बनी है, सेलुलोज एंड पेक्टिन की, ओके। अगर हम बात करें मैच्योर पोलन ग्रेन की, उसमें दो सेल्स होते हैं, एक होता है वेजिटेटिव सेल और एक होता है जनरेटिव सेल। अगर वेजिटेटिव सेल बड़ा होता है एज कम्पेयर टू जनरेटिव सेल एंड एज अबंडेंट फूड रिजर्व एंड अ लार्ज इरेगुलर शेप न्यूक्लियस, इरेगुलर शेप न्यूक्लियस होता है। बट इन केस ऑफ जनरेटिव सेल इट इज़ अ स्मॉल एंड फ्लोट्स इन द साइटोप्लाज्म ऑफ वेजिटेटिव सेल, के साइटोप्लाज्म में फ्लोट करता है। इट इज़ स्पिंडल शेप विद डेंस साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस। ओवर 60% एंजियोस्पर्म जो होते हैं अपना पोलन ग्रेन शेड कर देते हैं एट 2 सेल स्टेज में, 2 सेल स्टेज में। बट इन अदर जनरेटिव सेल जो होता है डिवाइड करता है, जनरेटिव सेल फर्दर माइटोटिकली डिवाइड करेगा और 2 मेल गेमेट्स बनाएगा। इसको हम बोलते हैं ऐसी स्टेज जहाँ पर 3 सेल बनने हैं, अगर 2 मेल गेमेट्स हैं, 2 मेल गेमेट जनरेटिव सेल में और एक वेजिटेटिव में है, तो ये क्या है, 3 सेल स्टेज हुई, ठीक है। द शेड पोलन ग्रेन हैव टू लैंड ऑन स्टिग्मा बिफोर दे लॉस वाइबिलिटी। तो वाइबिलिटी पीरियड जो होता है पोलन ग्रेन का सब वेरी करता है, वो टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी पर डिपेंड करता है। जो वाइबिलिटी ऑफ पोलन ग्रेन की कुछ सीरियल्स की, जैसे राइस और वीट के केस में वो 30 मिनट्स का होता है, पर कुछ मेंबर्स में बहुत महीनों तक होता है, जैसे लेग्यूमिनेसिया, रोजेशिया, सोलेनेसिया, इनकी वाइबिलिटी बहुत ज़्यादा टाइम तक है, ठीक है। अब बात करते हैं हम इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंस क्या है पोलन ग्रेन्स की। आपको ये सारे प्रोडक्ट्स दिख रहे हैं। पोलन ग्रेन्स क्या होते हैं, दे आर रिच इन न्यूट्रिएंट्स। पोलन टैबलेट्स यूज़ की जाती हैं एज अ फूड सप्लीमेंट। पोलन टैबलेट्स एंड सिरप इंक्रीज द परफॉर्मेंस ऑफ द एथलीट्स एंड रेस हॉर्सेज। इनको हम स्टोर करके रख सकते हैं लिक्विड नाइट्रोजन पे। जब चीज़ को हम किसी लिक्विड नाइट्रोजन -196 डिग्री सेल्सियस पे स्टोर करते हैं तो उस प्रोसेस बोलते हैं क्रायो प्रिजर्वेशन। एंड दे आर यूज एज पोलन बैंक्स इन क्रॉप ब्रीडिंग प्रोग्राम्स। पोलन जो होता है कुछ प्लांट्स के, फॉर एग्जाम्पल पार्थीनियम, या उसका नाम है कॉमन नेम कैरेट ग्रास, वो एलर्जी कॉज करते हैं कुछ पीपल में एंड इट लीड टू क्रोनिक रेस्पिरेटरी डिजीजेस डिसऑर्डर्स लाइक अस्थमा एंड ब्रोंकाइटिस। आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। फॉर पार्ट 2 लाइक शेयर सब्सक्राइब, बाय बाय।